अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज मिस आपके साथ दोबारा आ गई हैं और एक नए काम लेके। तो क्या आप लोगों ने करना है वो काम मेरे साथ? तो आपने क्या करना है, जल्दी से अपनी उर्दू की किताब निकालिए और उसका सफ़ा नंबर 49 खोल लीजिए। ठीक है, और हम देखते हैं कि इस सफ़े पे क्या है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पर तो कुछ जुमले लिखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी हैं। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम आइकन्स रीड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला आइकन है हमारे पास पेंसिल फेरिए और दूसरा है लिखिए। इसका मतलब है कि हमें सफ़े पे दो काम करने हैं और जब भी हम नया काम शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तारीख़ लिखते हैं। तो यहाँ पर सबने आज की तारीख़ लिख लेनी है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करना है, हम पहले यहाँ पर कुछ जुमले लिखे हुए हैं और हम उन जुमलों की पहले हम पढ़ाई कर लेंगे और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि ये तो नुक्तों की मदद से लिखा हुआ है ना, तो हमने अच्छी सी इस पे पेंसिल फेर लेनी है। ठीक है बच्चों, तो चलें अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई से। पहले हम ये जुमले पढ़ लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला जुमला क्या लिखा हुआ है, अम्मी और दादी अच्छी हैं। अम्मी और दादी अच्छी हैं। उसके बाद कौन सा जुमला लिखा हुआ है, मिट्ठू और मानो को शादी में जाना पसंद नहीं है। शाबाश, मिट्ठू और मानो को शादी में जाना पसंद नहीं है। हमने तो इसकी कहानी भी पढ़ी हुई है ना, तो ये तो आपको पढ़ने आते होंगे जुमले। तो चलें अब हम अगला जुमला पढ़ते हैं, आली की शादी है। और आखिरी जुमला है, मिट्ठू और बिल्ली पानी में हैं। शाबाश, अब आपने जल्दी से सफाई के साथ इस पर पेंसिल फेर लेनी है। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे देखिए, यहाँ पर हमें कुछ सरगर्मी दी हुई है। इस सरगर्मी में हमें कुछ तस्वीरें दी हुई हैं और कुछ जुमले भी लिखे हुए हैं, लेकिन इन जुमलों पे कहीं बीच में एक खाली जगह भी दी हुई है। तो पहले हम एक काम करते हैं कि हम इन तस्वीरों को देखते हैं कि ये तस्वीरें किसकी बनी हुई हैं, कौन है इन तस्वीरों में। तो बच्चों, पहली तस्वीर हमारे पास किसकी है, दादा की है। शाबाश, और उसके नीचे किसकी तस्वीर बनी हुई है, ये तो मुझे अब्बू लग रहे हैं। तो इसका मतलब है ये तस्वीर अब्बू की है। और सबसे आखिर में किसकी तस्वीर बनी हुई है, ये तो एक बिल्ली है। और कहानी में इस बिल्ली का क्या नाम है, शाबाश, मानो नाम है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तस्वीरों को देखकर हमने ये खाली जगह पुर करनी है, खाली जगह पर लिखना है। और यहाँ पर नीचे कुछ अल्फाज भी दिए हुए हैं। तो चलें हम इन अल्फाजों को एक बार पढ़ लेते हैं। तो सब मेरे साथ पढ़िए, शादी, उसके बाद दादा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बिल्ली, और आखिरी लफ्ज़ है अब्बू। शाबाश, इसका मतलब है कि हमने इन खाली जगहों पर इन अल्फाजों की मदद से खाली जगह मुकम्मल करनी है। तो चलें अब हम पढ़ते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है, ये डैश हैं। तो कौन है ये बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे, किसकी तस्वीर बनी हुई है,
दादा की, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दादा, और हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। ये दादा हैं। शाबाश। अब हम देखते हैं अगला जुमला। वो डैश हैं। किसकी तस्वीर बनी हुई है बच्चों, अब्बू की। शाबाश। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे हम अब्बू, और जुमला मुकम्मल हो गया। तो क्या बन गया, वो अब्बू हैं। शाबाश। अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा जुमला। दादा को डैश पसंद नहीं है। दादा को क्या पसंद नहीं था बच्चों, बिल्ली पसंद नहीं थी। शाबाश। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर बिल्ली लिख लेंगे। तो क्या जुमला बन गया, दादा को बिल्ली पसंद नहीं है। शाबाश। अब हम पढ़ते हैं आखिरी जुमला। तो बच्चों आखिरी जुमला क्या है, सब को डैश में जाना है। सबको कहाँ जाना था, शादी में जाना था। शाबाश। तो यहाँ पर हम खाली जगह में क्या लिख देंगे, शादी, और इसी तरह हमारा जुमला कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो क्या जुमला बन जाएगा, सब को शादी में जाना है। और इसी के साथ हमारा आज का काम भी मुकम्मल हो गया है। तो आपने क्या करना है, इन लफ्ज़ों को, अल्फाजों को आपने खाली जगह पर लिख लेना है और बहुत सफाई से काम करिएगा। कोई भी हुर्फ आपका लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।